नमस्कार मित्रों। पिछली बार हमने मम्स के बारे में बात करी थी। इस बार हम बात कर रहे हैं एक सिंपल सर्दी खांसी जुकाम, जिनको मम्स तो नहीं है मगर सर्दी खांसी जुकाम से ग्रसित है। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, जो इस बार आ रही है, जनरली 5 दिन में सर्दी खांसी जुकाम ठीक हो जाती है, 3 दिन में ठीक हो जाती है, मगर इस बार 10 दिन 15 दिन तक भी सर्दी खांसी जुकाम जो हो रही है लोगों को, वो ठीक नहीं हो रही है। इसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जब भी आपको सर्दी खांसी जुकाम से ग्रसित हो, सेल्फ मेडिकेशन ना करें। यदि जब पेशेंट सेल्फ मेडिकेशन करता है, केमिस्ट पे जाता है, दवाई लेने जाता है, तो 3 दिन 5 दिन की दवाई वैसे लेता है और उसे कुछ होता है नहीं। फिर फिर वो केमिस्ट से हट के फिर डॉक्टर के पास आता है, फिर डॉक्टर दवाई लिखना चालू करता है, फिर 5 दिन दवाई लिखता है, ठीक नहीं होता है। और फिर डॉक्टर सोचता है कि कुछ टेस्ट करो, CBC कराओ, CRP कराओ, एक्सरे कराओ, कोई एलर्जी का टेस्ट करो। फिर उसके दरमियान ये देखो, आप कम से कम 10 दिन तो वैसे ही हमारे निकल गए। और अगर इसको अभी जो सर्दी खांसी जुकाम चल रहे हैं, इनको टाइम पर ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन और बढ़ते हैं। क्रॉनिक साइनसाइटिस हो जाता है, निमोनिया डेवलप हो जाता है, फेरिंजाइटिस हो जाता है। तो इनसे बचने के लिए सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल अवॉइड करें, आप अपने फिजिशियन को दिखाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, कोल्ड एयर और कोल्ड वाटर से बचें। अभी के मौसम में क्या होता है कि जैसे गर्मी भी चल रही है, थोड़ी नमी भी है, हम कूलर का यूज़ करते हैं, AC का यूज़ करते हैं, ठंडी हवा का यूज़ करते हैं। अगर AC का यूज़ कर रहे हैं तो आप उसमें टेम्परेचर जो है ज़्यादा कम नहीं करें, जैसे 16, 18, 20, 24 ऐसा नहीं करें। आप उसको जो अपना रूम टेम्परेचर होता है 26 से 28 रखोगे तो वेल एंड गुड है। और कूलर के सामने अगर आप कूलर लगा रहे हो तो कूलर के सामने ना सोएं, कूलर के साइड में सोएं, ताकि डायरेक्ट हवा जो है अपने गले में लगती है वो ना हो। और एक और चीज़ जो आजकल लाइफ स्टाइल में देखी गई कि आजकल जो यंग जनरेशन है वो ईयरफोन यूज़ करते हैं, गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, एक्टिवा चला रहे हैं, जो भी चला रहे हैं बाइक, तो वो उसमें लगा के बात करते रहते हैं। तो उससे जो हवा होती है वो डायरेक्ट गले में लगती है, जिसके कारण गला आपका ठीक हो नहीं पाता है। एक और प्रैक्टिकल चीज़ बता दो, कई पेशेंट होते हैं जो सिर्फ गर्म पानी पीते हैं, ओनली गर्म पानी। मान लो गले में कोई फेरिंजाइटिस हो रखा है, कोई छाला हो रखा है, कोई अल्सर हो रखा है, तो फिर वो ठीक होने नहीं देता वो उसको, तो फिर वो भी बंद करना पड़ता है। अगर आपको पानी पीना है तो आप नॉर्मल पानी पियो, फिर हल्का से निवाया लुक वार्म वाटर जिसे कहते हैं वो पिए। बहुत ज़्यादा एक अपने आजकल चलन में आ रहा है कि सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पियो, खूब सारा पियो, पेट साफ रहेगा, ये सब सही होगा। उससे तकलीफ भी तो बहुत बढ़ जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गए तो ज़्यादा गर्म पानी नहीं हो, नॉर्मल लुक वार्म वाटर हो, या नॉर्मल हो जिसको हम नॉर्मल अपने जो किचन में घर में रहता है, घर पे अपने बाल्टी का या टंकी का जिसको कहते हैं, या कलश का पानी जिसको कहते हैं, वो पानी ही पिए। और नेक्स्ट आप डॉक्टर को दिखाई रहे, डॉक्टर जो दवाई दे उसमें बिना गूगल किए, बिना कुछ और उसमें अपना दिमाग लगाए आप उसको देख लेते रहिए। और अगर फिर भी देखो आप 1 दिन में 2 दिन में ठीक नहीं हो रहे हैं तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाए। ऐसा नहीं करके भी 5 दिन या 7 दिन की दवाई लिखी तो बाद पे जाए। अगर आपको आराम नहीं आ रहा है, रनिंग नोज बढ़ रहा है, खांसी बढ़ रही है, फीवर आ गया है, तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। डोंट हेजिटेट टू मीट टू डॉक्टर। थर्ड चीज़, अगर कोई डॉक्टर ने जांच एडवाइस करी है, कोई टेस्ट एडवाइस करी है, तो उसको तुरंत कराएं आप, उसको भी नेगलेक्ट नहीं करें। स्पेशली मरीज़ वो ध्यान रखें जो ओल्ड एज वाले मरीज़ हैं, किसी को कोई ऑलरेडी कोमॉर्बिड डिजीज़ है, जैसे डायबिटीज़ है, BP, कोई कार्डियक डिजीज़ है, तो आप इसको हमेशा सीरियस लें। इसको आप अपने डॉक्टर को बताएं कि मैं ये बीमारी से ग्रसित है हूँ, ताकि डॉक्टर को जो जाँचें करानी है, एक्सरे कराना है, जो भी कराना है टेस्ट वो कराए। और स्पेशल डायबिटीज़ मरीज अपनी शुगर कंट्रोल रखें। शुगर पेशेंट में निमोनिया और यूरिन इन्फेक्शन बहुत कॉमन है, तो इसलिए उनको शुगर कंट्रोल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जनरल बात थी। इससे आपको कोई सवाल है अगर कोई, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछना, तो मैं इसका जवाब दे दूँगा। ठीक, थैंक यू।